बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से अडोब फोटोशॉप CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 17 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम किस तरह बैनर बना सकते हैं। कोई मैंने इतना एडवांस बैनर नहीं बनाया था, लेकिन आप लोगों को ये बताया था कि आप लोग अगर बैनर बनाते हैं तो उसमें कलर जो है वो यूज़ करना उसका सीखें। कलर जो है हमेशा वही आपके रेविलेंट हो। ये ना हो कि आपका लोगो जो है वो ब्लू कलर का हो और आप जो बैनर बना रहे हैं वो आप रेड और ग्रीन का बनाएं। तो इस तरह जो है वो मज़ा नहीं आता। हमेशा जो है वो आप लोग नेट से देखें, लोगों का काम देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह का बैनर बनाया जाता है। अब मैं यहाँ से गूगल को ओपन करता हूँ, कुछ एनिमेटेड बैनर आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यार एनिमेटेड बैनर किस तरह के बनाए जाते हैं और किस तरह आसानी से बनाया जा सकता है। कि बहुत ही आसान है और एनिमेटेड बैनर जो हैं वो HTML के उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और जो आप बाद में बनाना चाहें वो भी उनकी भी डिमांड है। और उसके बाद यहाँ पे मैं तैमूर एकेडमी पे जाऊँगा सबसे पहले, ताकि आप लोगों को पता चले। हमारी वेबसाइट पे भी एक बैनर चलता है मेरे ख्याल से। और उसके बाद एनिमेटर बैनर यहाँ पे तैमूर एकेडमी की, यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड पे है मेरे ख्याल से, ये देखें पाकिस्तान में यूट्यूब से पैसे कमाएं, मज़ीद मालूमात के लिए यहाँ क्लिक करें। ये देखें ये किस तरह बनाया जा सकता है। ये बहुत ही आसान है, हमने बिल्कुल सिंपल सा बनाया हुआ, कोई मुश्किल काम नहीं है बनाना कि लोग कहेंगे यार बहुत पता नहीं ये क्या चीज़ है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एनिमेटेड बैनर आप देख सकते हैं। फर्स्ट करें ये है, अब मेरे ख्याल से नहीं, ये कोई एनिमेटेड नहीं है। वैसे देख लेते हैं, एनिमेशन नहीं, अडोब एज एनिमेशन, अडोब एज में बना हुआ कोई। मैं यहाँ से देखता हूँ, शायद ये वाला हो जी। ये देखिए ये अब गौर करें शॉप नाउ पे, ये जो बटन छोटा सा ये ऊपर नीचे की तरफ हो रहा है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब फोटोशॉप को ओपन करता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे हम कोई बैनर डिज़ाइन कर लेते हैं। फर्स्ट करें यही है और इस पिक्चर को भी मैं यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को पिक्चर यूज़ करना आ जाए। ये देखिए ये पिक्चर, और इसको कंट्रोल T और इसको छोटा कर लूँगा ताकि आप लोगों को दिखाऊँ। यहाँ पे ये इधर आए और यहाँ पे ऊपर मैं लिख लेता हूँ तैमूरacademy.com। सॉरी, यहाँ से कलर जो है वो, अब मैंने उर्दू सेलेक्ट की, लैंग्वेज तैमूर, ठीक है। ये देखिए, चलिए आप लोगों को कोई यही बता देता हूँ, कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ। आप लोगों को सिर्फ आइडिया हो, काम तो आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये तैमूर परदेसी योर, ये हमेशा कोशिश करें कि अलग-अलग लिखें, जो भी चीज़ लिखनी है उससे ये कि खूबसूरत नज़र आएगा। अब ये मैंने लिख लिया तैमूर परदेसी और ऑनलाइन टीचर, और इसको मैं सेट कर लेता हूँ। तकरीबन मुझे सेट ही लग रहा है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर वगैरह ऐड कर सकता हूँ खूबसूरती के लिए, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं। और नीचे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ www.taimuracademy.com और उसके बाद कंट्रोल T से इसको मैं छोटा कर लूँगा। ये देखिए मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, कोई मैं ये नहीं, ये देखिए ये बैनर बन जाता है इस तरह। सिर्फ आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा काम करने वाला हो, बैनर क्या हर चीज़ बन जाती है। ये देखिए ये मैंने समझ बना दिया। और ऊपर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ अपनी तरफ से। अब ये तैमूर परदेसी जो है, इसको मैंने, ये देखें कि तमाम लेयर्स अलग है, इसको मैंने समझ लें कि रोटेशन देनी है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम आएंगे, ये विंडोज़, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा टाइमलाइन। ये देखें टाइमलाइन का, अब ये बैनर हमारे पास इस टाइम एक है, ठीक है। ये देखें, ये गौर करें, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी एक कॉपी लेनी है। यहाँ पे
ये देखें डुप्लीकेट सिलेक्टेड फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ से सारी जितनी लेयर्स हैं इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे ये और तैमूर परदेसी ये, और इस पिक्चर को भी फिलहाल गायब कर देता हूँ और इसको भी गायब कर देता हूँ। अब इस पिक्चर में ये शो हो, इससे नेक्स्ट वाली में फिर ये शो हो, और इसमें भी आपको चेंजिंग बताता हूँ। अब ये तो मैंने शो कर दी, ठीक है, और इसको मैं अब कीबोर्ड से ये इस पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से इधर ले जाऊँगा, शो होगी और इसमें गायब हो जाएगी। कीबोर्ड से मैंने एरो से किया, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेयर यहाँ पे ये देखिए मैं क्रिएट करता हूँ, उसमें ये इधर ये वाली इमेज जो है मैंने उधर लेके गया था, इसको यहाँ पे इधर लेके आऊँगा दोबारा, यहाँ पे इस तरह शो हो और उसके बाद ये भी शो हो जाए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक और कॉपी लेंगे, उसमें इसको शो कर देंगे, इसी तरह एक और कॉपी लेंगे, इसको शो कर देंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस कॉपी क्रिएट करना, जिसको शो करना है उसको करते जाए। उसके बाद इसको यहाँ से आए, इधर से आए, उधर से आए, वो आप कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल सीधी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक और कॉपी ये देखिए, और उसके बाद कॉपी और ये। अब गौर करें, अगर मैं प्ले करूँ तो देखें ये क्या होता गया है, ये देखिए ये क्या बन गया। उसकी वजह ये है, स्टॉप करता हूँ कि यहाँ पे 0 सेकंड का वक्फा है, यहाँ से 0.1 या 2 का मैं करता हूँ, मैं 1 का करता हूँ, और इस तमाम शिफ्ट से सिलेक्ट करके तमाम का टाइम जो है 0.1 कर देता हूँ। अब प्ले करते हैं, ये देखिए अब भी बड़ा तेज़ है अगर आप गौर करें, ठीक। अब हमने क्या करना है कि हर लेयर के फ्रेम बनाने हैं। फ्रेम बनाएंगे तो हमारी, फर्ज करें मैं टाइम थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों का आइडिया जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब 0.2 कर देता हूँ या 0.5 प्ले करता हूँ, ठीक है। ये देखें ये स्लो हो रहा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है जी। लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम मैं 2 ही रखूँगा। अब फ्रेम किस तरह बनाने हैं, फ़र्ज़ करें इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये देखें ट्विन एनिमेशन फ्रेम्स, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ये कह रहा है कितने फ्रेम बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन, ओपेसिटी, इफेक्ट, आर लेयर, और यहाँ से मैं फ़र्ज़ करें 5 बना देता हूँ। अब ये 5 फ्रेम इसके बन गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें, फिर इस पे इसको सिलेक्ट करके इसको ये बना देने, ठीक है, ओके। इसी तरह आपने सब के बना लें। अब मैं ज़रा प्ले करता हूँ तो आप लोग गौर करें, ये देखिए तैमूर परदेसी किस तरह शो हो रहा है, ये देखिए। अब स्टार्ट से ये देखें स्कूल से आएगा, ये बैक चला गया और ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ आप लोगों को आइडिया क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे दोबारा क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का आइडिया। यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ से ये फ्रेम हमारा मेरे ख्याल से यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करके इसके भी 5 बना देने, ओके। सब के बाद 5 बना देने। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन टीचर, यहाँ पे ऑनलाइन आ गया और इसके भी मैं 5 बना दूंगा, ये देखिए, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मेरे ख्याल से टीचर, ये, और इसके भी 5 बना दें। जितने ज़्यादा बनाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट। और उसके बाद तैमूर अकेडमी, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये शो हो रही है, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इस करें यहाँ से मैं बना लेता हूँ यहाँ से, और ये ओके। अब बहुत ज़्यादा ये फ्रेम बन गए, देखने में लग रहा पता नहीं यार साल लगे होंगे बनाने में, ठीक है। ये देखिए अब ये स्टार्ट से प्ले होगी, ये देखिए बिल्कुल सिंपल आएगा, ये देखिए स्मूथ हो गया, ये देखिए तैमूर परदेसी योर ऑनलाइन टीचर, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से। और इसका आप टाइम अगर ज़्यादा कम कर लेंगे वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो इस तरह आप एक एनिमेटेड बैनर बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। लोगों के एनिमेटेड बैनर आप लोगों ने देखने हैं कि उन्होंने क्या बनाया हुआ। अब उर्दू में किस तरह बनाते हैं, उर्दू में बिल्कुल सेम तरीका है।
यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ, चलें दूसरी इधर आ जाता हूँ, ये तैमूर परदेसी यहाँ पे ये, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ। अब मैं उर्दू लिखने लगा हूँ, क्या यहाँ पे सॉरी मैंने लेयर जो है वो गलत सेलेक्ट की है, 1 मिनट के लिए आप वेट करना होगा आप लोगों। तो ये कुछ उर्दू मैंने लिख ली है, तो ये आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ कि किस तरह आप लोग भी जो है वो इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उर्दू लिखने का भी बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सा है, उसकी मैं वीडियो एक अलग अपलोड करूँगा किस तरह आप आसानी से फ़ोटोशॉप में उर्दू लिख सकते हैं। वो बहुत ही आसान है, कोई उसके लिए मुश्किल नहीं है। पहले तो होता था कि आपका वो जी एक्सटेंडेड वर्जन होना चाहिए। अब मैं CS6 यूज़ करता हूँ, इसमें भी यूज़ करता हूँ। आप CC में भी लिख सकते हैं, किसी और में भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसान। अब इस तरह की कोई पोएट्री या कोई आप देखते होंगे फ़नी बातें, या कोई आप मेरी अगर वाल पे देखते होंगे तो मैं अक़वाल ज़री या ज़्यादा इस तरह की बातें लिखता हूँ। हर बंदे पे की अपनी होती है, वो जिस तरह का लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। अब मैं फ़र्ज़ करें कि इसको एनिमेटेड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम लाइन है हमारी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये देखें इस लेयर पे न्यू क्रिएट करेंगे और इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा। ये जो मैंने नीचे एक लाइन सी ड्रा की उसको मैं थोड़ा सा इधर लेके जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ से इस तरफ गायब कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए ये। अब उसके बाद यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करूँगा और उसके बाद ये वाली लेयर जो थी इसको मैं यहाँ से लेके आऊँगा यहाँ पे, और उसके बाद न्यू लेयर ऐड करूँगा और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने उर्दू ऐड की थी वो यहाँ से लेके आऊँगा। इसमें होती है एनिमेशन आपने देनी होती है, मोशन आपने देना होता है। अगर फिज़िक्स के असूल आपको पता है तो आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसका प्रोफेशनल भी ट्यूटोरियल बनाऊँगा अलहदा, वो इस कोर्स से अलहदा होगा। ये असल में कोर्स में चल रहा है, तो कोर्स में मैं आप लोगों को ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। उसमें मैं प्रोफेशनल आप लोगों को मोशन बना के दिखाऊंगा, मोशन टाइपोग्राफी फ़ोटोशॉप को सिर्फ यूज़ करते हो। इसमें वीडियो एडिट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं अगर प्ले करता हूँ तो आप वो लोग गौर करेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन मैं इस पर आके क्लिक करूँगा और इसके 5 फ्रेम बना दूँगा और उसके बाद यहाँ पे आके इधर क्लिक करके इसके भी मैं 5 फ्रेम बना देता हूँ। ओके, अब प्ले करता हूँ ज़रा। अभी ये देखें, अभी भी मेरे ख्याल से बहुत तेज़ है क्योंकि हमारा कोई टाइम नहीं। सिलेक्ट करूँगा और ये अब पहली गौर करें, ये मैंने इमेज रखी हुई है यहाँ पे, खुद ही रखी ताकि पता चलता रहे। 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, अब प्ले करते हैं। ये देखें, ये आराम से आएगी बिल्कुल। और ये देखें, इसको आप तेज़ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल चुका होगा किस तरह आप लोग बैनर बना सकते हैं, एनिमेटेड हो या जिस तरह के भी हो। बहुत ही आसान है। ये देखिए, आप इसी को आउट अब करना चाह रहे हैं कि यहाँ से उर्दू आए और वो आउट भी हो जाए, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आ रही है। उसके बाद मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और ये उर्दू वाली है, इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाऊँगा। ये देखिए, अब आप लोग इस एंड वाली पे 5 क्लिक कर दें, ओके, और अब प्ले करके देखते हैं। यहाँ से आई, ये देखिए लाइन आ रही है जो आपने ड्रा की, ये यहाँ पे आई और यहाँ पे, और यही बिल्कुल सीधी चलेगी। वहाँ पे उसको स्टे कराना चाहें तो वो स्टे भी करवा सकते हैं। वो स्टे किस तरह करवाना है वो आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे आ गया स्टे। इसी की 2-3 कॉपीज़ ले लेनी है, वो स्टे करे और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल चुका होगा। ये बैनर जो मैंने सिंपल सा बनाया, कोई इतना एडवांस नहीं था, लेकिन जस्ट मेरा काम था कि आप लोगों को आइडिया जो है वो भी बता दूँ। आप लोगों ने एक और चीज़ नोट की होगी, वो भी मुझे याद आ गई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो रेक्टेंगुलर है 5 दफ़ा इसके कलर चेंज होते हैं, तो यहाँ पे ये देखें, इसकी मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ। यहाँ से एक और न्यू Ctrl+Z, इसी की ये जो है हमारी रेक्टेंगुलर, ये ये तो बहुत बड़ी है, असल में इसकी डुप्लीकेट्स लेनी पड़ेगी। Ctrl+J, एक और, ये देखिए 3 डुप्लीकेट होगी। ये अब इसका कलर हमने कर देना है ग्रीन, कोई भी कलर कर दें, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ब्लू कर देता हूँ। और ये
और उसके बाद इसका कर देना है आपने, कोई भी कर दें, यहाँ से कोई भी करना चाहें, फ़र्ज़ करेंगे ही कर दिए, सॉरी, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये, अब ये तीनों कलर हैं। अब मैं तमाम बाकी इमेजेस को फ़िलहाल बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों का आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये मैंने किया क्या। यहाँ से ये तीन कलर यहाँ पे, अब दोबारा से मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर दें फ्रेम, ये हो गया। अब फर्स्ट करें, सबसे पहले हमने लाल जो है ये कलर देखें, ब्लू शो होगा जो ऊपर है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा, इसको ऑफ कर देते हैं, ये रेड शो हो। उसके बाद यहाँ से मैं कॉपी लूँगा और इसमें इसको ऑन कर देते हैं, ग्रीन शो, उसके बाद ये हो। और उसके बाद हमने एक और ऐड किया था, यहाँ पे मैं इसकी कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट लूँगा और ये कलर जो है इसका कंट्रोल से और फिल करता हूँ, ये हो जाए। अब यहाँ से प्ले करता हूँ तो देखिए, सॉरी, इसको भी ऑन करना पड़ेगा, मैंने गलती ये देखिए क्या किया, आप और करें, गलती मैंने ये की कि वही उस तीनों में कलर सबसे ऊपर है वो शो हो रहा है, ये देखिए, ये करना था सबसे पहले, ये किया। अब इन दोनों को पहले मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, इस पर रेड को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद न्यू कॉपी ली, इसमें आके इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद न्यू कॉपी ली और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए इस तरह के कलर जो है वो चेंज होते रहते हैं। ये स्पीड पे डिपेंड करता है कितनी स्पीड हो। थोड़ा सा इनको मैं तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से टाइम जो है 0.5 कर देता हूँ, तो ये देखिए ये इस तरह कलर। फिर इसी तरह वो बटन जो होता है क्लिक हेयर का, उसको भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग मेहनत करें, एक्शन लें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और दूसरों की भी हेल्प किया करें। आप जब तक स्किल नहीं सीखेंगे तब तक ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं तैमूर भाई आप हर वीडियो में कहते हैं स्किल सीखो, स्किल सीखो। स्किल है क्या? स्किल मेरे भाई फ़ोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, SEO, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। स्किल कोई एक नहीं है, लेकिन किसी एक चीज़ पे ग्रिप हासिल करके और उसको पकड़ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।